अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात करें दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने चाय के वक्फे पर 8 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बना लिए हैं। खुर्रम शहजाद की शानदार बॉलिंग 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। 26 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद मेहदी हसन लिटन दास ने अपनी टीम को मुश्किलात से निकाला। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 165 रन की शराकत कायम हुई। मेहदी हसन 78 रन बनाकर आउट हुए। लिटन दास 83 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 5 से ज़्यादा विकेटें हासिल की हैं, जबकि मीर हमजा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। बांग्लादेश को अभी पाकिस्तान का पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 81 रन दरकार हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 276 रन बनाए थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और फवाद चौधरी ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। ट्वीट में कहा है कि महमूद अचकज़ई और राना सनाउल्लाह के दरमियान बातचीत 2 माह से जारी है। अब पेशरफ्त होने पर उन मुज़ाकरात को मीडिया से शेयर किया गया है। ये मुस्बत पेशरफ्त है। अगर बानी पीटीआई हुक्मरान इत्तेहाद ग्रैंड डायलॉग शुरू करता है तो ये पाकिस्तान की बड़ी खिदमत होगी। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। सियासी जमातों में इत्तेहाद न होने से दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा है। कौमी मामलात पर सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आज़म को इस वक्त मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। पीटीआई को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार मिलकर अदा करना होगा। आप किसी लीडर से इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान से इख्तलाफ नहीं कर सकते। छोटे इख्तिलाफात को भुलाकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए खड़े हो जाएं। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर बराए सनअत, पैदावार और कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म ने कि राना तनवीर हुसैन से उनके भाई और रुकन सूबाई असम्बली राना अफजाल हुसैन की वफ़ात पर इजहार अफसोस और ताज़ियत की गई है, जबकि वज़ीर आज़म के मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की गई है। वज़ीर आज़म के मरहूम के अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की गई है। इससे मुतल्लिक़ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे वक़ास गोरी। जी वक़ास। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की रिहाइश का उनकी आमद हुई और उन्होंने राना तनवीर हुसैन के उनके भाई और रुकन सूबाई असम्बली राना अफजाल हुसैन की वफात पर इजहार तज़ियत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मरहूम के बुलंदी दर्जात और अहल खान के लिए सब्र की दुआ भी की, जबकि राना अफजाल हुसैन की सियासी खिदमात को भी सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था कि राना अफजाल हुसैन की अवाम की फलाह बहबूद के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वक़ास आपका। नवाज शरीफ वापस आए, वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी पंजाब की आवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि जो गड़े आपका नलायक लीडर खोद कर गया है, शहबाज शरीफ उनको पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ कौम की जान, आन, बान और शान हैं। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे बंदर गुलेल से भागता है। जेल में आपके चोर, बदयानत और करप्ट लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पाँव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। बिजली के बिल अवाम पर बम बनकर गिर रखे हैं। सस्ती बिजली के लिए अवाम को घर से निकलना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने हर दौर में IPP से मुआहदे किए। दाएं और बाएं ATM हो तो अकेला बंदा क्या करेगा। हमें अपनी सोच, तर्ज़ सियासत और हर चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमतें किसी चीज़ को मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखती हैं। गवर्नेंस ठीक ना हो तो कोई भी चीज़ मैनेज नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के हालात जाहिलों ने नहीं, पढ़े लिखे लोगों ने ख़राब किए हैं। आता कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो किसी भी चीज़ को मैनेज करने में कामयाब हो पा रही हैं या हो पाएंगी। कौम को बिजली का बहरान देते हैं, कौम को गैस का बहरान देते हैं, जबकि बिजली का बिल बम बनकर गिरता हो। लेकिन दाएं ATM हो और बाएं ATM हो तो अकेला बंदा क्या करेगा। गवर्नेंस प्रॉपर होती नहीं है और इंटेंशन सब ठीक नहीं होती तो फिर आप कोई भी चीज ठीक से मैनेज नहीं कर सकते। और अपने तर्ज सियासत हर चीज के ऊपर गौर करने की जरूरत है।
बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड के चांसलर के उम्मीदवार होने पर शदीद तनकीद जारी है। मुमताज़ तालीमी अदारे के चांसलर के लिए उनके इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बरतानवी रोज़नामा डेली मेल के बाद गार्डियन ने भी बानी पीटीआई को तालिबान का हमायती करार दे दिया है। और बरतानवी मीडिया गार्डियन के मुताबिक उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला किस तरह वाइस चांसलर बन सकता है। ख़वातीन के लिबास से मुतल्लिक़ गैर ज़िम्मेदाराना बयान देने वाले केस अहम ओहदे का हामिल कैसे हो सकता है। आपको अपडेट करके गए इस खबर से मुतल्लिक़ के बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड के चांसलर के उम्मीदवार होने पर शदीद तनकीद जारी है। मुमताज़ तालीमी अदारे के चांसलर के लिए उनके इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, जबकि बरतानवी रोज़नामा डेली मेल के बाद गार्डियन ने भी बानी पीटीआई को तालिबान का हमायती करार दे दिया है। बरतानवी मीडिया का गार्डियन के मुताबिक उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला किस तरह वाइस चांसलर बन सकता है और ख़वातीन के लिबास से मुतल्लिक़ गैर ज़िम्मेदाराना बयान देने वाला कैसे अहम ओहदे का हामिल हो सकता है। और इससे मुतल्लिक़ हम तज्ज़िया लेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नजम वली खान हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर बताइएगा कि गार्डियन ने भी ये इंकशाफ किया है बानी पीटीआई के ऑक्सफोर्ड के चांसलर के उम्मीदवार होने पर शदीद तनकीद जारी है और मुमताज़ तालीमी अदारे के चांसलर के लिए उनके इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इससे मुतल्लिक़ आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? जी, बानी पीटीआई जो इस वक्त चांसलर के उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं और जुल्फी बुखारी ने सबसे पहले ये बात की थी, उसके बाद खुद इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो भी इसमें सामने आए, तो जो उनके सियासी मुखालफीन हैं उनकी तरफ से इस पर शदीद एक रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जा रहा है और बहुत सारे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर जब हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे किसी भी बड़े और अच्छे इदारे की बात करते हैं तो उसकी कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ इक़दार होती हैं जिनको लेकर उन्होंने चलना होता है। तो मातरत के साथ बानी पीटीआई जो है वो उन इक़दार को, उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते। ख़ासतौर पे बरतानवी माशरे में या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से आप ये तो कह सकते हैं कि वहाँ पर जो एक औलाद का पैदा होना, ऐसी औलाद का पैदा होना जो जायज़ ना समझी जाए, वो तो उस माशरे में गलत नहीं है, लेकिन उसको डिसऑन कर देना और उससे निकल भागना, उसकी जिम्मेदारियों से बचना, उसका इनकार कर देना, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान पैदा हो जाता है। इसके साथ ही एक जो बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ वो 190 मिलियन पाउंड का है और ख़ुद उसमें बरतानिया और उसके इदारे जो हैं उनके पास सबूत मौजूद हैं। उन्होंने बाकायदा एक वहाँ की अदालत ने फैसला किया कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को दे दिए जाएं, क्योंकि वो एक बिजनेस टाइकून की तरफ से नाजायज़ कमाई थी या उसको साबित नहीं कर सके थे। तो पाकिस्तान में बतौर वज़ीर आज़म इन्होंने उसी को ही निकाल कर, उसी पैसे को सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के जुर्माने में जमा करवा दिया। तो ये तो बरतानवी मुआशरे के हवाले से, उनकी इक़दार के हवाले से बहुत बड़ा इसको आप जुर्म समझा जा सकता है। और इसके साथ ही बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिन पर एतराज़ात हो सकते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बरतानवी सोसाइटी जो है, बरतानवी मुआशरा जो है, वो किस तरह एक ऐसे शख्स को बर्दाश्त करेगा कि वो एक तालीमी इदारे की सरबराही करे जब वो चोरी और मुख्तलिफ मुकदमात, इल्ज़ामात में पाबंदे सलासल हो, क्या जेल में बैठकर चलाएंगे। तो एक बाकायदा एक क्रेडिट जाता है ये मुस्लिम लीग नून के हामी जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनमें आर शहजाद हैं, उनमें आरिफ संदेला हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको एक मुहिम के तौर पर लॉन्च किया और सैकड़ों की तादाद में जो कंप्लेंट्स और ईमेल्स वहाँ पर पहुंची, तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त बताया जा रहा है वो यही है कि जो बरतानवी यूनिवर्सिटी वो इस चीज़ पर बाकायदा तौर पे गौर कर रही है कि मामला सिर्फ इमरान खान का नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ तमाम सियासी शख्सियात को ही उन पर पाबंदी लगा दी जाए कि वो चांसलर का इलेक्शन लड़ सकें। तो ये एक बदकिस्मती होगी सियासत के हवाले से कि अगर इमरान खान साहब के बीच में आने की वजह से तमाम सियासी लोग डिस्क्रेडिट हो जाते हैं, उनके ऊपर इस किस्म का एक सवालिया निशान लग जाता है, तो ये एक बदकिस्मती होगी। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत है, इसी तरह चलती है। और जो बानी पीटीआई के ऊपर इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में आप चाहे उनको जितना मर्जी डिफेंड करते रहें, सियासी कहते रहें, आप ये कहते रहें कि उनको इंतकाम लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो एक वज़न रखते हैं, वो अपने अंदर एक हकीकत रखते हैं। और हम जब भी आइनी मुआशरों को, महज़ब मुआशरों को, जमहूरी मुआशरों को देखते हैं तो ऐसे इल्ज़ामात के ऊपर लोग मुस्तैफ़ी हो जाते हैं, सियासत छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इस किस्म का कोई रिवाज नहीं है तो वो डटे में हैं। तो इस वक्त वाकई एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है और ये पीटीआई के लिए इतनी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है कि उनके सेनेट के लेटर हेड पर लिखकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बाकायदा वजाहतें भेज रहे हैं
کہ یہ فلاں الزام کا جواب یہ ہے، فلاں الزام کا جواب یہ ہے، فلاں الزام کا جواب یہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں مشکلات کا سامنا ہے. تو یہ ایک مشکل صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الزامات وہاں پر اس بنیاد پر عمران خان اگر منتخب ہوتے ہیں تو تب ایک پاکستان کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے سوالیہ نشان ہے، اور اگر وہ منتخب نہیں ہوتے اور اس پر کوئی پابندی لگتی ہے تب ایک سوالیہ نشان ہے. تو یہ اخلاقی سارے کے سارے معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ برطانوی معاشرہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور اس میں سب سے اہم بات، سب سے آخری اور اہم بات، بانی پی ٹی آئی نہ صرف طالبان کو سپورٹ کرتے رہے، اسامہ بن لادن کو شہید کہتے رہے، یہاں پر طالبان کے دفتر کھولنے کی بات کرتے رہے، یہاں پر انہوں نے دہشت گردوں کو لا کر بٹھایا، اور ان کے اس سے ہٹ کر جو خواتین کے حوالے سے ان کے، میں عائلہ ملک کی کال کی بات نہیں کر رہا، میں بشرا کی بات بھی سے نکاح والے معاملے کی بات نہیں کر رہا، ان کے جو عمومی خیالات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خواتین ریپ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کے کپڑے اس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ خود ان کو ذمہ دار. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کویسچنیبل ہیں، بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر. اور عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کے لوگوں کو، اپنے کلٹ کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اس پر ان کو تو جو ہے صفائی دے سکتے ہیں، لیکن شاید باہر کے ملک میں ان کے لیے ایک مشکلات پیدا ہوں، اور ان مشکلات کا ان کو وضاحتیں دینی پڑیں گی، صفائی دینا پڑے گی. جی اچھا نجم صاحب، یہ بتائیے گا کہ کتنا الارمنگ ہے، کیا ہمیں اپنے طرز سیاست کو بہتر کرنا ہوگا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اس سے متعلق کبھی کوئی بات نہیں کی گئی کہ ایڈمٹ کیا گیا ہو یا اس سے متعلق کوئی بات کی گئی ہو، لیکن اگر بات کی بھی جائے تو ڈیفینڈ ہی کیا جائے گا. کیا کہیں گے آپ اس سے متعلق؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے حوالے سے ایک عمومی رائے یہ ہے کہ وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ ہر قسم کی الزام تراشی کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے وہ ایک کیچڑ کی بالٹی ہر وقت لیے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اجلا شخص پیچھے باقی نہ رہ جائے. لیکن وہ اپنے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی ہر غلطی کو، ان کے ہر بیان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو جب وہ دوسروں کو پٹواری کہتے ہیں، ذہنی غلام کہتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ وہ خود اس قسم کے رویوں کا اور یہ ایک پیتھیٹک پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے جس کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں پاکستان کے حوالے سے، وہ 9 مئی ہو، وہ باقی مقدمات ہوں، ان کے آگے یہ کویسچن مارک موجود ہے، اور ان تمام چیزوں کی صفائی دینا پڑے گی. برطانوی یونیورسٹی جو ہے کیا ایک ایسے شخص کو چانسلر کے طور پر لے لے گی جس پر اتنے سنگین الزامات ہوں؟ یہ ایک بہرحال دیکھنے والی چیز ہے. لیکن نجم صاحب، یہاں پہ ایک پارٹی ہیڈ کو کیا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا؟ کیا تمام تر جو انکشافات ہوئے ہیں ان کو ایڈمٹ کرنا چاہیے یا پھر کہیں نہ کہیں انتخاب ممکن ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے حتمی بات کچھ بھی نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ یہ فیصلہ تو یقینی طور پر آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے ہی کیا جائے گا کہ کن شارٹ لسٹنگ کرتے ہوئے کن لوگوں کو وہ سامنے لاتے ہیں، کن کو نہیں لاتے. لیکن بہرحال یہ ایک پولیٹیکل موو شروع ہو چکی بھی ہے، اور وہاں پر جہاں ان کی حمایت میں بات کی جا رہی ہے، ان کی مخالفت میں بھی بات کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان چانسلر منتخب ہو جاتے ہیں تو کسی ایشین کا اور کسی پاکستانی کا منتخب ہونا ایک ٹھیک ہے. نجم صاحب ساتھ ہی رہے گا، اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے رہنما نون لیگ طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائے گا کہ بانی پی ٹی آئی کے آکسفورڈ کے چانسلر کے امیدوار ہونے پر شدید تنقید جاری ہے، اور اب برطانوی روزنامہ ڈیلی میل کے بعد گارڈین نے بھی بانی پی ٹی آئی کو طالبان کا حمایتی قرار دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین کے لباس سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان دینے والا کیسے اہم عہدے کا حامل ہو سکتا ہے. کیا موقف رکھتے ہیں سر؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جب ڈیلی میل نے یہ اسٹوری کی تھی تو اس وقت ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑی تنقید کی تھی کہ وہ بڑی ایک چھوٹی سی اخبار ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے کہے کا کوئی وزن نہیں ہے. اب دنیا کے ایک ریپیوٹڈ جریدے نے بھی اس پہ بہت بڑی اسٹوری کی ہے، اور یقیناً یہ سوالات جو اٹھائے ہیں بڑے اہم ہیں. ایک آدمی جس سے طالبان کا الزام نہیں بلکہ اس کی زندگی اس میں گزری ہو، جو کہے کہ خواتین کا ریپ اس کے لباس سے ہوتا ہے، اور جس سے مورل چارجز کی وجہ سے اس کو سزا ہو چکی ہو امریکی عدالت سے، اور اس کے بعد پاکستان کی عدالت سے وہ کرپشن چارجز سے سزا یافتہ ہو اور جاتی قانون پہ یقین کرتا ہو، تو ایسا چانسلر کیا رول ماڈل ہوگا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور کیا مستقبل بنائے گا اس کا. اچھا طلعت صاحب، یہ بتائیے گا کہ ریپیوٹ کتنا ڈسٹرب ہوگی عالمی سطح پر اگر انکشاف اس طرح کے ہو رکھے ہیں؟
रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, इससे मतलब हमें अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। एक बार फिर हम रुख करेंगे नजम वली साहब के जानिब। नजम साहब बताएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे कितनी रिप्यूट डिस्टर्ब होगी। ऑब्वियसली साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, तो इससे मतलब क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को जिसने भी ये मशवरा दिया कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ें, उन्होंने उनके साथ इस माहौल में कोई दोस्ती का मुजाहरा नहीं किया। वो तमाम इल्ज़ामात और वो तमाम बातें जो कि गैर अखलाकी और मायूब समझी जाती हैं और पाकिस्तान की प्रेस में, मीडिया में या सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही थी, अब वो डेली मेल से आगे बढ़ते हुए वो गार्डियन तक पहुँच गई हैं। और बरतानवी सोसाइटी के हवाले से वहाँ के इखलाकी इक़दार जो हैं, कम से कम हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो बहुत सख्त हैं। तो वो तमाम मामलात वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं और एक प्ले बॉय के तौर पे उनकी जो शोहरत है वो सामने लाई जा रही है, उनके मामलात को सामने लाया जा रहा है और एक यूनिवर्सिटी की सरबराही के हवाले से उसके आगे सवालिया निशान लगाया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि बानी पीटीआई से किसी ने दोस्ती की है। ये वक्त उनके लिए एक मुश्किल वक्त था। वो 9 मई जैसी हमाकत कर चुके हुए हैं, वो हमला कर चुके हुए हैं, बगावत की कोशिश कर चुके हुए हैं, उन पर संगीन किस्म के इखलाकी इल्ज़ामात मौजूद हैं। तो ऐसे में उनको बजाय ये कि वो अपने इल्ज़ामात की सफाई की तरफ जाते, वो अपने मुश्किल वक्त को काटने के लिए कोई तदबीर करते, उन्होंने एक ऐसी जगह पे जाकर उनके दोस्तों ने उनको फंसा दिया है कि अब वो तमाम चीज़ें जो कि पाकिस्तान में डिस्कस हो रही थी, अब वो बरतानिया समेत पूरी दुनिया में डिस्कस होना शुरू हो गई हैं। और यकीनी तौर पर इस किरदार के हामिल किसी भी सियासतदान के हवाले से जो है ये कोई भी सोसाइटी उस पर फख्र का इजहार नहीं कर सकती कि उसका सियासतदान या कोई पॉपुलर लीडर जो है वो इस किस्म के किरदार का हामिल है। ये बहुत सारे सवालिया निशान पैदा करती है उस कौम के किरदार के हवाले से भी जो के लोगों को लीडर बनाती है। तो बहरहाल मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा पैगाम गया है या बानी पीटीआई जो है जिन्हें मशवरा दिया गया कि आपको हम इस तरह सामने लाते हैं, उनसे कोई दोस्ती की गई है। मेरा ख्याल है कि ये इस सूरत हाल में उनसे दुश्मनी की गई है। अच्छा नजम साहब, काफ़ी क्वेश्चन मार्क हैं सर। ये भी बताएगा कि एक वोटर का ट्रस्ट होता है एक पार्टी के ऊपर, वो कितना डिस्टर्ब होगा पीटीआई का? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहाँ तक वोटर्स का ताल्लुक है या सपोर्टर्स का ताल्लुक है, वो लोग जो कि बानी पीटीआई के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो उनके दिलों में असल में बाकी तमाम पॉलिटिशियंस के हवाले से पिछली रबा सदी में, मैं 1997-98 से लेकर 2022 तक की बात कर रहा हूँ, इतनी नफरत भर दी गई है कि वो किसी और के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा वो एक कल्ट है, वो एक सोच है, वो एक ज़हनी गुलामी है। आप उसको नहीं तोड़ सकते, आप उससे बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन इससे हटकर वो तमाम लोग जो ये समझते थे कि इमरान खान के जरिए कोई इनकलाब बर्पा होगा, कोई बेहतरी आएगी, कोई रियासत मदीना बनेगी, कोई नया पाकिस्तान बनेगा, उन तमाम लोगों को तो यकीनी तौर पर बड़ी हद तक मायूसी हुई है। और उस मायूसी की रिफ्लेक्शन जो है हमें इंतखाबात में भी नजर आती है। जो इंतखाबी नताइज आए और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप सिर्फ पेड अकाउंट्स की बात करें, उन नामालूम अकाउंट्स की बात करें जो कि मुख्तलिफ जगहों से चलाए जाते हैं और फिर उनको प्रमोट किया जाता है, उनसे हटकर एक बहुत ही जो है मैं समझता हूँ कि मायूसकुन सूरत हाल का सामना है। और आम आदमी जो है अब सवालिया निशान जरूर इसके सामने लगा रहा है कि इमरान खान साहब ने खुद क्या डिलीवर किया, खुद क्या परफॉर्म किया, उनका अपना किरदार क्या था, मुल्क कौम के लिए उन्होंने क्या किया, तो आए दूसरों के खिलाफ नफरत पैदा करने के, उनके किरदार के ऊपर कीचड़ उछालने के अलावा उन्होंने क्या किया। जो कुछ उन्होंने दूसरों के साथ किया था वो सारा कुछ आज उनको सूद के साथ वापस मिल रहा है। जी ठीक है नजम साहब, आप साथ ही रहेगा, मज़ीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ जावेद बलोच साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब बताएगा कि आज बरतानवी रोजनामा डेली मेल के बाद गार्डियन ने भी इससे मतलब जो है पीटीआई को तालिबान का हमायती भी करार दे दिया है। इससे मतलब क्या एक्चुअलिटीज़ हैं, और ये भी बताएगा कि पीटीआई के रहनुमा से मतलब कोई बयान अभी सामने आया है इस खबर से मतलब? देखें, ये तहरीक इंसाफ और उसके बानी चेयरमैन की तरफ से एक कोशिश थी कि शायद वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर या उसका इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बनने से उनकी मुश्किलात में जो है वो कमी आ जाएगी, या जो है वो यूके या बाकी दुनिया जो है वो प्रेशर इस्तेमाल करेगी। तो ये एक जो है वो प्रेशर इस्तेमाल करने के लिए टैक्टिक्स के तौर पर उन्होंने ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। जैसे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए पहले लॉबिंग फंड हायर की गई, यूएस कांग्रेस का जो है आप जो है वो देख लें,
अब ये हरबा भी उनका नाकाम होता नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया में आवाज़ उठाई जा रही है कि एक ऐसा शख्स जो सजा याफ्ता है, करप्शन के इल्ज़ाम हैं उस पर, तालिबान के हामी होने का इल्ज़ाम है उस पर, ख़वातीन पर की तालीम पर पाबंदी के हवाले से जो है वो उन पर इल्ज़ाम हैं, और उनके जो लाइफ स्टाइल रहा है या वो पहले जो करते रहे हैं वो सारा दुनिया के सामने है। तो उस सारे तनाज़ुर को देखते हुए, उस सारी डिटेल लाइफ को देखते हुए ये अब कॉलम आना शुरू हुए हैं इंटरनेशनल मीडिया में, ये वाज़ेह उठना शुरू हो गई हैं कि एक ऐसे शख्स को कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो है वो चांसलर बनाया जा सकता है जो खुद ज़ाया याफ्ता हो, जो खुद जिसका कैलिबर जो है वो इतना ख़राब हो, इतना उसका कैरियर ख़राब हो कि वो। अच्छा जावेद, ये बताइएगा कि आप भी काफ़ी अपडेट रहते हैं, फील्ड में भी रहते हैं, आपको लगता है कि ये हरबा जो है काफ़ी डिस्टर्ब करेगा पाकिस्तान के रिप्यूट को? देखें, ये तहरीक इंसाफ या उसके बानी चेयरमैन की जो पॉलिसी के किसी तरीके अपने आप को जो है वो जो है वो कामयाब करवाया जाए, या अपनी जान छुड़ाने के लिए चाहे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना पड़े, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक्टिविटीज़ जनरेट करना पड़े। अब देखें, कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। आप IMF को ख़त लिखने के हवाले से देख लें, आप US जो है वो करारदाद को देख लें, आप IMF हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट को देख लें जी। तो उनके सामने जो है वो सिर्फ अपना ज़ाती मकासद होते हैं जो वो हर जगह इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान या कौम जो है उनके सामने कोई ऐसी प्रायोरिटी नज़र नहीं आती। सोशल मीडिया पर जो है वो एक ट्रोलिंग शुरू होती है, लॉबिंग शुरू होती है, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए तो उसमें कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसीलिए उनका जो असल चेहरा है वो अब इंटरनेशनल मीडिया में आना शुरू हो गया है। लोग जो है वो उसको उन पे कलम लिख रहे हैं, गार्डियन जैसे अखबार जो है उस पर जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि ईमेल जा रही हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कि ऐसे शख्स को जो है वो बिल्कुल इस चांसलर के उम्मीदवार का अहल नहीं हो सकता जिसका अपना माजी दागदार हो। तो ये वो चेहरा है जो अब दुनिया के सामने आ रहा है, दुनिया उसे डिस्कस कर रही है और दुनिया जो है वो उसको नामंजूर करार दे रही है, उस पर आवाज़ें उठा रही है, ईमेल की जा रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस सारी सूरत चाल में वो चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे एक इंतहाई अहम इदारे का जो है वो इलेक्शन लड़ पाएंगे या कोई उनकी कामयाबी के इम्कान जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि UK समेत दुनिया भर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जो है वो ईमेल्स आ रही हैं और उस पर शदीद प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ईमेल भी की जा रही हैं। जावेद, ये बताइएगा कि इस खबर के बाद और लास्ट टाइम जो इंकशाफ किया था बरतानवी रोजनामा डेली मेल ने, उसके बाद से कोई PTI की जानिब से कोई एक्सेप्टेंस या कोई बयान सामने आया है इससे रिलेटेड? देखें, जुल्फी बुखारी और बाकी लोग जो है वो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल उनकी लीडरशिप है उसकी तरफ से कोई ऐसा रद्द अमल का इजहार नहीं किया जा रहा और ना ही जो है वो इसको डिफेंड किया जा रहा है। यूजुअली जब बात होती है हमारी तो कहते हैं कि वो हर एक का हक होता है इलेक्शन लड़ना, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक जो है वो कोशिश है, लेकिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी पता है कि असल हक़ाइक़ क्या है। जुल्फी बुखारी जो बाहर बैठ के लॉबिंग वगैरह जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी सारी चीज़ें सामने हैं। एक क्राइटेरिया जो है वो ऑक्सफोर्ड का या बाकी इदारों का होता है कि कौन लोग जो हैं ऐसे इदारे के इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होते हैं और इस इदारे के चांसलर की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जारी बात है, आज जैसे जी ठीक है, जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे और इससे पहले हमें तज्जिया दे रहे थे सीनियर एंकर पर्सन नजम वली खान हमारे साथ मौजूद थे। और बानी PTI के ऑक्सफोर्ड के चांसलर के उम्मीदवार होने पर शदीद तनकीद जारी है। मुमताज़ तालीमी इदारे के चांसलर के लिए उनके इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका।